गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर विनायक साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीजी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से मैं कराने वाला हूं। लगभग 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके एसिडिटी, बेसिसिटी, पीकेए, पीकेबी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एरोमेटिक प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट और एनामोलस बिहेवियर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं केवल 30 क्वेश्चनों में। स्टे ट्यून्ड। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो जब भी कभी आप एसिडिटी निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो ये देख लेना H प्लस निकालने के बाद, H प्लस निकालने के बाद जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। और आपको पता है एनायन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ने लगती है भाई? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ने लगती है। और बेंजीन रिंग के बारे में मैं बता दूं कि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप है प्लस आर प्लस एम, है ना, माइनस आर माइनस एम, ये ऑर्थो और पैरा से लगता है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर जो सभी में H प्लस निकलने के बाद क्या बनेगा? एनायन बनेगा, कॉमन है सभी। अब यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। इसका इफेक्ट क्या है? माइनस आर। यहाँ जो नाइट्रो ग्रुप लगा है ये आर्थो और मेटा पोजीशन से लगा है। मेटा पोजीशन से ये क्या देगा? केवल माइनस आई इफेक्ट देगा यार। और ये इसका भी क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। तो हेलोजन का बिहेवियर, एक चीज याद रखना, जब हम लोग रिएक्टिविटी या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, रिएक्टिविटी या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? प्लस आर। क्या लगाएंगे? प्लस आर। बाकी जगहों पे एसिडिटी बेसिसिटी निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस आई। चलिए, तो यहाँ पे भी इसका माइनस आई काम करेगा। तो माइनस आर इफेक्ट एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए पहले की एसिडिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद होगी दूसरे की माइनस आई, उसके बाद NO2 का ज्यादा है ना भाई, क्लोरीन से ज्यादा। NO2 की जो माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से भी ज्यादा है। कैसे याद रखते हैं इसको? मैं बोला था ना, फोंकल से याद रखना भाई। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे ज्यादा है? क्लोरीन से ज्यादा है। तो पहले की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। माइनस आई जो इफेक्ट है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो ये माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, ये डोमिनेंट इफेक्ट होता है, हमेशा याद रखना। R is dominant over H and H is dominant over I। ये बात हमेशा याद रखना। आप क्या याद रखोगे? कि जब रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, कोई भी दो इफेक्ट सॉरी एक साथ लगे, तो आप क्या, ये डोमिनेंसी का ऑर्डर होगा। रिजोनेंस और इंडक्टिव लग रहा है तो कौन डोमिनेंट होगा? रिजोनेंस डोमिनेंट होगा, मतलब इसको मानेंगे। तो रिजोनेंस के चलते इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ देख लेंगे हम लोग, इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, है ना, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए कम। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, 1 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, अब पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन रेडिकल्स। फ्री रेडिकल पूछा है, आपको दिख रहा है ट्राइफिनाइल मीथेन फ्री रेडिकल है, उसके बाद ट्राइमिथाइल फ्री रेडिकल है, फिर मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा यार, स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिख रहा है। फिनाइल वाला, फिनाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो ट्राइटिल फ्री रेडिकल भी बोलते हैं इसको, ये देखिए भैया कितना ज्यादा स्टेबल होता है ये।
ये रेजोनेंस के कारण, ये देखिए भैया यहाँ पे ये रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, ये हाफ एरो, ये हाफ एरो, ये हाफ एरो, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर की ओर बस बना रहा हूं मैं, ऊपर की ओर कैसे जाएगा इसको, बाकी रिंग तो कॉमन है, इसको पीएच लिख दो, इसको पीएच लिख दो। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे, फिर ये हाफ एरो, फिश हुक नोटेशन बोलते हैं, इससे रेडिकल प्रोपागेट होता है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो जब भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना है, आप क्या देख लेना, डीलोकलाइजेशन देख लेना, और डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस नहीं है तो क्या देख लेना, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन देखने के लिए क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच देख लेना, नंबर ऑफ अल्फा एच जिसमें ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये रेडिकल है, रेडिकल का अगला कार्बन ये है मीथेन वाला है ना, मिथाइल वाला, तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है तो 9 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, तो स्टेबिलिटी अल्फा एच जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा होती है। चलो ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया आप लोगों ने। आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग कंपाउंड्स ओबे हकल्स रूल बोला है, हकल्स रूल। तो यहाँ पे -1 कोई चार्ज है, ये तो नहीं होता है, +1 कोई चार्ज है, ये नहीं होता, ये होता है भाई, ये कंपाउंड नीचे भी हम लोग देखेंगे, ये देखो, ये C4H4 2- ऐसा कंपाउंड होता है, ये देखिए, तो ये कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या है भाई, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्या होता है ये, एरोमेटिक। इस लिगेंड को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब मैं ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए नीचे आइए, तो ये वाला कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन में दोनों ब्रोमीन, रिएक्शन ये दिया हुआ है, कंपाउंड एक्स विल बी, ये एक्स क्या होगा बोल रहा है, तो ये जो BF4 है ना वो बाहर निकल गया है, -BF4 जो है, BF4- जो है बाहर निकल गया है, तो Ag किसको लेगा, इस Br को लेगा, है ना, 2Ag Br, है ना, और Br किसके फॉर्म में निकला होगा, नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 2 पॉजिटिव आ जाएगा यार, 2 पॉजिटिव। देखिए 2 पॉजिटिव कहाँ है, 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज निकलेगा बाहर तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे आइए, एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ मिथेनॉल, ये थायोल है, और मिथाइल अमीन, इसमें क्या होता है, एसिडिटी का ऑर्डर जो है उसको पूछ रहा है आपसे। चलो, तो इसमें क्या होता है, एसिडिटी का ऑर्डर जब भी पूछे आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना, तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है ये सल्फर में ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली ज्यादा होती है सल्फर में। उसके बाद दोनों क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, तो हम एक्सेप्शनली यहां पर नेगेटिव जो चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी सल्फर में ज्यादा होती है, तो दूसरे का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा उस हाइड्रोजन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर लेते हैं, जिस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, तो सबसे ज्यादा इसकी एसिडिटी होगी, फिर इसकी, और फिर इसकी, तो दूसरा, पहला, फिर तीसरा, दूसरे की सबसे ज्यादा, फिर पहले की, फिर तीसरे की, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे आइए, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है क्या, अच्छे से मैं बना देता हूं फिर से। इसको बना रहा हूं मैं, देखना, ये है CHO, और ये एनिलीन है सिंपल सा,
और ये है साइक्लोप्रोपेन में अमीन ग्रुप जोड़ दिया है। अब आप लोगों को पूछ रहा है अमंग दीज कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो सबसे देखो, जहां पे ज्यादा बॉन्ड होगा, जहां पे ज्यादा बॉन्ड होगा वहां पर लेंथ क्या होता है, कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। मैंने आप लोगों को बताया जनरल इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में भी वही होगा। तो जहां पर आपको परमानेंट डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहां पर आपको परमानेंट डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। देखो चौथे वाले ऑप्शन में परमानेंट डबल बॉन्ड दिख रहा है, बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो चौथा वाला ऑप्शन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, मतलब ये चौथा वाला जो दिया है उसका। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में हमको करना है डिफरेंस। अब देखो भैया, इसमें ना ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहां जाएगा, है ना, तो क्या बनाएगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड। ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या है भाई, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, किसमें, तीसरे में सबसे ज्यादा रहेगा यार। ये दोनों ऑप्शन में तीसरा तीसरा दिख रहा है भैया, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग, ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ना वो किस में ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगा। तो देखो भैया यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप, ये इस इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ आएगा ना, तो ये क्या करता है, इधर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है, इधर दे रहा है और इधर ले रहा है। तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, इसमें ज्यादा समय तक रहेगा। मतलब इसका बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इसकी तुलना में, इसकी तुलना में इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सबसे जो लंबा बॉन्ड लेंथ होगा इसमें रहेगा, है ना। उसके बाद इसमें रहेगा, तीसरे के बाद दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने कैसे बताया, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सबसे छोटा लेंथ रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है भाई, वहां पर लोकलाइज्ड है और कहीं नहीं जाने वाला, तो सबसे छोटा। उसके बाद पहले में क्या हो रहा है, पहले में डबल बॉन्ड बहुत देर तक यहाँ मेंटेन रहेगा। ये लोन पेयर है वो घूमने जाता है, वापस भी आ जाता है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर घूमने जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खींचने वाला और है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा। डबल बॉन्ड ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा मतलब बॉन्ड लेंथ जो है इसका कम रहेगा इसकी तुलना में। और ये सिंगल बॉन्ड है यार, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। आइए आगे क्या बोल रहा है, अरेंज द गिवन फिनोल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बनाना है भाई। तो सबसे पहले एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर -I लगेगा। इफेक्ट पहले लिख लिया करो, यहाँ पर भी -I लगेगा। लेकिन फ्लोरीन भैया क्या लगाता है, एसिडिटी बेसिसिटी सब चीज में इसका फ्लोरीन का क्या लगा लेना आप लोग, +R लगाना। क्या लगाना, +R लगाना भाई, इस बेंजीन वाले केस में +R। तो देख लेते हैं अब, तो सबसे ज्यादा -I किसका होगा, सबसे ज्यादा -I होता है नाइट्रो ग्रुप का। तो चौथे की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगी तीसरे की, फिर आ जाएगी पहले की, है ना। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। माइनस इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है और प्लस इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे आइए। which of the which of the following एसिड इज वीकेस्ट एसिड। ये क्वेश्चन यहां पर आपको थोड़ा एक चीज मैं बताता हूं, ऑर्थो इफेक्ट। क्या बताता हूं यहां पर, ऑर्थो इफेक्ट मैं बताता हूं। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक होता है। ये फील्ड इफेक्ट का क्वेश्चन होता है, मतलब ये फील्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, कुछ भी हो, अगर आर्थो पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो बेंजोइक एसिड बाकी से क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है।
और यही केस एनिलीन के साथ उल्टा हो जाता है। एनिलीन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होता है वो लीस्ट बेसिक होता है, और आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन हमको पूछा वीकेस्ट एसिड, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसको तो काट देंगे आर्थो इफेक्ट से। अब देख रहे हैं एसिडिटी में इसका क्या लग रहा है भाई, -I लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है भैया, इस OH ग्रुप का क्या लग रहा है, +R लग रहा है। क्या लग रहा है, +R के साथ -I, लेकिन +R डोमिनेंट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो इफेक्ट से, ये -I से एसिडिक है, यहाँ पर -I दूर से लग रहा है, लेकिन ये क्या लगा रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट लगा रहा है, +R इज डोमिनेंट ओवर -I। अगर +R -I कैसे कैसे लगते हैं, इसमें आपको दिक्कत है तो मेरा देखिए GOC लेक्चर 1 लेक्चर 2, जहां पर मैंने बताया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैसे लगाना है, कैसे दो इफेक्ट को एक साथ काम करवाना है। बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे भाई, इसमें पेन चलाने की जरूरत मेरे को नहीं होती, देख के मैं बता दूंगा कौन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को पेन चलाना पड़ता है। ठीक, विद इन सेकेंड सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो आप GOC 1 GOC 2 मेरा लेक्चर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही लेवल रहने वाला है CG सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाता। आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं। चलिए, तो ये +R इफेक्ट दिखा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। आगे आइए, चलिए यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pKb, और हमको कंडीशन दिख रहा है ये एसिडिटी का। तो हमेशा मैं आप लोगों को एक रिलेशन बताता हूं, देखना ध्यान से। एसिडिटी is inversely proportional to pKa and acidity is directly proportional to pKb। pKa और pKb एक दूसरे के क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। ऐसे ही एसिडिटी pKa के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और pKb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वही उसी का pKb क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहां पर देख लो भैया, किसका pKb ज्यादा। यहां अगर H+ निकालते हैं तो क्या बनेगा, एरोमेटिक एनायन बन रहा है। यहां पर H+ निकालने से क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है ना भाई। कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को मिला के एंटी एरोमेटिक। यहां देखो, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास 5 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, और जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी ना, उसका pKb सबसे ज्यादा होगा। ये हो जाएगा भाई ऑप्शन, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। चलो अब आते हैं हम लोग, रैंक द फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। चलो बेसिक नेचर को बढ़ा लो भैया इसका। तो यहां पर भी मैं क्या बताऊंगा आपको, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट को हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि, क्या ध्यान रखोगे कि एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए वो क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा। लिस्ट बेसिक सबसे कम क्षारीय होगा भैया। तो देखो सबसे ज्यादा यहां पर बेसिक कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये क्या है भैया, एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक मतलब जो अमीन का जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर कहां ना जाए, कंजुगेशन में ना जाए, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ या कोई एरोमेटिक रिंग के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक अमीन। तो ये एलिफेटिक अमीन है भाई। तो एलिफेटिक अमीन हमेशा ज्यादा बेसिक होंगे किससे, एरोमेटिक अमीन से, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में ना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये घूमने चले जाता है, तो आसानी से प्रोटॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, चौथा सबसे ज्यादा बेसिक होगा भैया। तो ये ऑप्शन कट गया, बाकी अलाइव है। चलो देखते हैं हम लोग।
चलो, चौथा सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट दो जगह लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट दो जगह लग रहा है, ये भी लिस्ट बेसिक होगा, ये भी लिस्ट बेसिक होगा। तो अपन क्या करेंगे, चौथा, ये तो लिस्ट बेसिक की कैटेगरी में आ गया, लिस्ट बेसिक और लिस्ट बेसिक दोनों में ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, तो ये लिस्ट बेसिक है, इसको हटा दो। इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी बेसिसिटी लेंगे? पहले की। चौथे के बाद पहला, चौथे के बाद दूसरा दिया, ये काट दो ऑप्शन, दो ऑप्शन बच गए। चौथे के बाद पहला, चौथा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि एलिफेटिक अमीन है, इसमें आर्थो इफेक्ट लग रहा है, उसको लिस्ट बेसिक की कैटेगरी में डाल दो, वो लास्ट में ही आएंगे दोनों। फिर बच गया ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, कौन भाई? ये पहला वाला। अब दूसरे और तीसरे में देखना है, दूसरे और तीसरे में। अब दूसरे में क्या हो रहा है, प्लस एच लगेगा, है ना, और इसमें क्या लग रहा है, माइनस आर और माइनस आई लग रहा है। तो बेसिसिटी को कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ाता है। एसिडिटी को कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है। क्या बोला मैं? एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है, जबकि बेसिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता है। आल्दो दोनों में आर्थो इफेक्ट लग रहे हैं, सेम पोजीशन से लग रहे हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, अब ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। तो ये रिलीजिंग इफेक्ट है प्लस एच सी एच थ्री का, तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। चौथा सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये ऑप्शन है सही। चलिए आ जाइए भैया अब किस कौन से क्वेश्चन पे, ये 11वें नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। एनायन की स्टेबिलिटी पूछा है यार, एनायन जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रहेगा वहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। देखो तीसरे में, ये जो तीसरा नंबर का है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डिलोकेलाइज होगा, इधर भी डिलोकेलाइज हो सकता है ना भाई, यहाँ पे भी डिलोकेलाइज हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। अब जो माइनस आई देखेंगे, ये दोनों तरफ से तो सेम सेम ग्रुप हो गए, यहाँ पे पास से माइनस आई लग रहा है, इसका माइनस आई क्या लग रहा है, पास से लग रहा है, या नाइट्रोजन एक कार्बन दूर हो गया है ना। डीएनपी लगा लेते हैं हम, डिस्टेंस नंबर पावर, क्या डिस्टेंस नंबर और पावर लगा लेते हैं, है ना भाई। डिस्टेंस ही क्या है, इसका ज्यादा लग रहा है। डिस्टेंस पहले देखते हैं, डिस्टेंस अगर सेम हो तो नंबर देख लेते हैं, अगर नंबर भी सेम हो तो क्या देख लेते हैं, पावर। ठीक, तो यहां पर तीसरे का जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा, उसके बाद चौथे का, तीसरे का सबसे ज्यादा, उसके बाद चौथे का। कहां दिख रहा है भैया, तीसरे का सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद चौथे का। और पहले और दूसरे में ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यार, इसलिए पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे से। तो ये हो जाएगा 11वां का डी। चलो आ जाओ भैया 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब यहां पे एक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ना, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल इससे जाके लग रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। आप लोगों को पूछा गया है कि कौन सा लिविंग ग्रुप, जो sp3 का हाइब्रिड कार्बन से बंधा हुआ जो लिविंग ग्रुप है ना एल, वो कौन सा आसानी से निकलेगा, है ना, लिविंग ग्रुप कौन से आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, एक सल्फोनिक एसिड वाला लिविंग ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक वाला। तो हमेशा याद रखना, जो सल्फोनेट्स होते हैं ना, जो सल्फोनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलेट से। जो सल्फोनेट लिविंग ग्रुप होते हैं ना, वो कार्बोक्सिलेट से अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। तो लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी होता है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सल्फोनिक, सल्फोनिक का क्या हो जाएगा भैया, सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा भाई। तो सल्फोनिक में दोनों सल्फोनिक ग्रुप सेम है, इसमें CF3 लगा है, इसमें CH3, तो क्या हो जाएगा, दूसरे का लिविंग ग्रुप एबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा यार। तो दूसरा पहला दिख रहा है यहाँ पर, और कहीं दिख रहा है क्या, अरे नहीं दिख रहा है, काट डालो सबको,
ये हो गया भैया, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर चौथे तीसरे में देख लेना, चौथा और तीसरा में देख लेना। जो चौथा है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ाता है। लिविंग ग्रुप क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागता है भैया, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी चौथे की ज्यादा होगी तीसरे से। जैसे पहले दूसरे को किया ना, सल्फोनिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक का। सल्फोनिक जो एसिड्स है ना, उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होती है। दोनों सल्फोनिक को अलग कर लिए, कार्बोक्सिलिक को अलग कर लिए। अब उस सल्फोनिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके लिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप से क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। फिर चौथे तीसरे में देख लिए, चौथे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी तीसरे से ज्यादा होगा। दैट्स ऑल। चलो आ जाओ भैया आगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो, Which of the following phenol will show highest acidity? चलो भैया, हाईएस्ट एसिडिटी कहां दिखेगा इसको देखना है हमको। हाईएस्ट एसिडिटी कहां दिखेगा ये देखना है हमको। तो यहाँ पे ना जी, यहाँ पे कौन काम करेगा भैया, सर इफेक्ट काम करता है। डियर सर, क्या इफेक्ट, सर इफेक्ट। नहीं सुने हो तो मेरा वीडियो देख लेना। क्या होता है ये, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूं इसको, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं बिल्कुल। सर इफेक्ट, तो सर इफेक्ट में क्या होता है, जब दो ग्रुप के बीच में एक ग्रुप फंस जाता है ना, जो एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। और आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा मतलब रिजोनेंस खत्म हो जाएगा यार। रिजोनेंस खत्म होगा तो उस एनायन की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे सर इफेक्ट काम कर रहा है, ये क्या चले जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। कहां चले जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो इस अब का विड्रॉइंग इफेक्ट इसको नहीं मिल पाएगा यार, वैसे भी मेटम लगा है, मिलता भी नहीं ज्यादा। ये आउट ऑफ द प्लेन चले गया। अब यहाँ पे ये ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चले गया, तो ये जो एनायन को स्टेबिलिटी मिलना था इसके -r से ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, तो इसको क्या मिलना था, -r। वो क्या मिलेगा, अब केवल -i मिलेगा यार, है ना। अब देखो यहाँ पर सर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। इस एनायन को भैया आर्थो पोजीशन से -r और -i मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। इस एनायन को ये आर्थो और मेटा से केवल -i मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। उसी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो इफेक्ट है ना, उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है, -r या -m। तो जो ग्रुप -r दिखा रहा है वहां की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। ये देख लो भैया कहाँ -r दिख रहा है यार, ये हो जाएगा यार ऑप्शन, आसान है सबसे। चलो आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। तो लिस्ट बेसिक कौन होते हैं भाई, एरोमेटिक अमीन्स। ये देखो एलिफेटिक अमीन्स है, ये एलिफेटिक अमीन है भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये इनका बेसिसिटी ज्यादा होगा, है ना। और ये रिंग जो है डबल नाइट्रोजन वाला, यहाँ पर मतलब पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या है ये, पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये यहां से भी बेसिसिटी शो कर सकता है, इसलिए ये बहुत बेसिक होगा, ठीक है ना। एच को बस मत देखना, इसके पास लोन पेयर है मानता हूं, ठीक। ये एच यहां से भी एक्सेप्ट कर सकता है और यहीं से करता है, वो यहीं से एक्सेप्ट करता है और उसको यहां से ऐसे रिजोनेंस से स्टेबिलिटी दिलाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसके पास बेचारे के पास एक लोन पेयर बस है और ये एरोमेटिक भी है, और इसी के कारण इसकी एरोमेटिसिटी होती है। अब जब ये H+ को लेता है तो अपनी एरोमेटिसिटी को टाटा बाय बाय कर देता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये क्या होगा, लिस्ट बेसिक होगा। क्या होगा, लिस्ट बेसिक। एरोमेटिक अमीन्स आर ऑलवेज लिस्ट बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। आइए भैया अगले क्वेश्चन में, 15वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। चलो अब देखो H+
निकालेंगे, एसिडिक स्ट्रेन बताएंगे। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन कौन होगा भैया? ये होगा CF3, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर दूसरा, तीसरा, फिर पहला और चौथा। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर मिथेनॉल है और वाटर। हमेशा याद रखना, एसिडिटी स्केल में मिथेनॉल की एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है। क्या होती है? मिथेनॉल की एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है। ये बात को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 1, 4। चलो आगे आ जाओ भैया, 16वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The order of rate of formation of carbocation from the following iodo compounds। ये आई जो दिख रहा है ना, उसको हटा दो बोल रहा है, और मेरे लिए क्या बनाओ? कार्बोकेटायन बनाओ। चलो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या रहेगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये H को नहीं लिखा हूं भाई, नहीं लिखोगे तो भी समझ लेना, है ना? नहीं है मतलब H है वहां पे, ठीक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है भैया, बहुत कम स्टेबल है, और ये एक नॉर्मल कार्बोकेटायन है। और ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ना, वो कैसा है? एलाइलिक है। ये कार्बोकेटायन कैसा है? एलाइलिक। तो यहीं पे आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं मैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को निकालने का। वो ट्रिक है क्या? अम्सर हिसाब। क्या? अम्सर हिसाब। ये ट्रिक है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, फिर मिसलेनस, फिर सब्स्टिट्यूटेड, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन वाला, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला, फिर परसेंट एस वाला, फिर एंटी एरोमेटिक। समझ में आया भैया? है ना? ऐसा समझना है, ट्रिक से पढ़ना है। तो जुड़िए मेरे साथ, और मेरे साथ पढ़ने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 7987593527 पे। ठीक है, 7987593527 पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एरोमेटिक कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं भैया? जैसे कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक हो गया। मिसलेनस किसको बोलते हैं? ये डांसिंग रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, जेई के जो छात्र हैं। तो ये जो कार्बोकेटायन को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से मिलता है, बेनाना बॉन्ड से, ये ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मिसलेनस। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई कार्बोकेटायन है, ये देखो, ये कोई कार्बोकेटायन है और उसके पास में कोई लोन पेयर वाला एटम हो, तो ये क्या करता है? इसको पाई बॉन्डिंग से, पी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करता है। इस कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बाकी रेजोनेंस आपको पता है ना? रेजोनेंस में कौन इफेक्ट भैया? +R, है ना? और हाइपर कंजुगेशन में +H। इंडक्टिव पता है। परसेंटेज कैरेक्टर आगे आएंगे। एंटी एरोमेटिक अभी दिख रहा है। तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन जो है लिस्ट स्टेबल होता है भाई। तो सबसे ज्यादा फेवरेबल फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ये रेजोनेंस से स्टेबल है ना भाई, एलाइलिक कार्बोकेटायन यार, यहाँ रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दूसरा वाला। उसके बाद सॉरी, ये तीसरा नंबर है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तीसरा, दूसरा, फिर पहला। तीसरा, दूसरा, पहला कहां दिख रहा है भैया? सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे आइए। चलो ये आ गया है आप, ये आ गया स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन। चलो तो यहां पर हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन में, ये कार्बोकेटायन क्या दिख रहा है? ये कार्बोकेटायन क्या दिख रहा है? देखो, ये एलाइलिक दिख रहा है। ये क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटायन है। और ये कार्बोकेटायन जब भी कभी चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना आप, जब भी कभी क्या करेंगे? चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो पहले से तीसरे एटम पे जाता है। ये पहला एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, तीसरा एटम हो गया। मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ये देखना। अब फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां आएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगा ना, तो देखना ये बॉन्ड यहां और ये पॉजिटिव चार्ज यहां। तो पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे ये जाता है। अब मैं आप लोगों को क्या बोला हूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब यहां पे आएगा,
यहाँ पे आएगा तो यहाँ इसके पास क्या है भैया, लोन पेयर है ना, तो ये एलाइलिक है प्लस क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। ये तीसरे पोजीशन पे जब रिजोनेंस होके जाएगा तो एलाइलिक और सब्स्टिट्यूटेड दोनों टाइप का है। यहाँ पे देखना ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 यहाँ पे जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा, ये सिर्फ क्या है, एलाइलिक है। और ये कार्बोकेटायन सिंपल कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन क्या है, सिंपल कार्बोकेटायन है। और ये कार्बोकेटायन देखो ये है सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो आप कैटेगरी में अलग अलग कर लो यार। सब्स्टिट्यूटेड मैं क्या बोला हूं, अम्सर हिस्सा एरोमेटिक मिसलेनस तो पहले से अलग दिखेगा, साइक्लोप्रोपिल रिंग वाला एरोमेटिक नहीं है, यहाँ मिसलेनस नहीं है, क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड ये है और ये है। सब्स्टिट्यूटेड में एडिशनल यहाँ पर क्या है, एलाइलिक सिस्टम है, तो एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, उसके बाद हो जाएगा चौथा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये नॉर्मल कार्बोकेटायन है, ये एलाइलिक है यार, तो नॉर्मल से एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा। पहला चौथा पहला तीसरा, सॉरी पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाइए फिर, कंसिडर द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक अमीन्स। चलिए भैया एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी को देखते हैं। तो बेसिसिटी को कौन बढ़ाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाता है। चलो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, माइनस आर और माइनस आई, और इस ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, प्लस आर और माइनस आई। प्लस आर लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस आई ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां पर क्या लग रहा है, प्लस एच और प्लस आई, हाइड्रोजन से क्या देता है, प्लस एच इफेक्ट। तो प्लस आर वाले की जो एसिडिटी है, सॉरी बेसिसिटी है, वो सबसे ज्यादा होगी यार, है ना। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा, तीसरा, है ना, प्लस आर, उसके बाद प्लस एच, ठीक। तो तीसरे की सबसे ज्यादा, फिर चौथे की, तीसरे की सबसे ज्यादा, फिर चौथे की, मतलब ऐसे बना लिया करो, ऐसे आते रहता है ना माइंड, ऑप्शन को ना देख के, ऑप्शन देख के काटा करो या ऐसे लिख लिया करो, तीसरे की सबसे ज्यादा फिर चौथे की। इसमें विड्रॉइंग लग रहा है, ये लिस्ट बेसिक होगा, पहला फिर दूसरा। तो सबसे ज्यादा कौन, तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। देखो ये आ रहा है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया और उसी को ऐसे पलट दो ना यार, ऐसे 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 पकड़ो और ऐसे पलट दो, ये आ जाएगा, ठीक। आगे आओ। अरेंज द कंपाउंड्स अबोव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। चलो भैया अब एसिडिटी के ऑर्डर में जमा लो यार। ये यहां से क्या लगेगा, केवल माइनस आई, एनामोलस बिहेवियर ऑफ हेलोजन का केस है, क्या लगेगा, माइनस आई, क्या लगेगा, माइनस आई। तो सबसे पास से माइनस आई कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। तो दूसरे की एसिडिटी सबसे ज्यादा, दूसरे के बाद तीसरे की, तीसरे के बाद चौथे की, चौथे के बाद पहले की, दूसरे तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, 19 का आ जाएगा भैया सी ऑप्शन। आ जाओ, विच रिएक्ट्स विथ AgNO3 टू गिव PPT। मतलब ऐसा कौन सा हेलोजन एटम है जो निकल के क्या देगा, AgNO3 के साथ AgX की PPT देगा या AgBr की PPT देगा। तो वो ब्रोमीन निकलेगा जहां पर एरोमेटिक कार्बोकेटायन या बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बने, सब्स्टिट्यूटेड बने, एलाइलिक बने या एरोमेटिक बने। तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा यार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला नहीं निकलेगा ये ब्रोमीन। यहां पर जो ब्रोमीन निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये क्या होगा भैया,
ये एरोमेटिक होगा यार, तो ब्रोमीन इसको आसानी से छोड़ के चला जाएगा, ये ऑप्शन होगा सही। और यहाँ पर तो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, ऐसे रिजोनेंस में यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड है भैया, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कलेक्टर होता है किसमें, विनाइलिक, और जो एरोमेटिक एरोमेटिक जो हैलाइड है ना, एराइल हैलाइड, उसके कार्बन हैलोजन में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो वहां पर पीपीटी मिलेगा। आगे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस आर। अब देख लो भैया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाता है ना। सारे के सारे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है क्या, अरे नहीं है, वो एक ठो इथाइल कार्बोकेटाइन है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब चौथे की स्टेबिलिटी सबसे कम। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, इसको काटो फिटो, इसको काट के अलग कर दो, दो ऑप्शन बच गया। अब सबसे ज्यादा स्टेबल देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल भैया ये होगा, देखो यहां से इसको क्या मिलेगा, प्लस आर मिलेगा, प्लस आर मिलेगा। तो पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और चौथे की सबसे कम, पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये चौथे की सबसे कम, बन गया ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं दूसरे तीसरे को, तो दूसरे तीसरे में देखो यहां से इसको क्या मिलेगा, प्लस एच, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो प्लस एच मिल रहा है, तो तीसरे की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा, तो पहला की स्टेबिलिटी, फिर तीसरे की, फिर दूसरे की, फिर चौथे की, ठीक। द मैक्सिमम एसिडिटी एक्सप्रेस्ड बाय, ये पूछा गया है, मैक्सिमम एसिडिटी एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये होता है किसके, इस इसमें, तो यहां पर जो एनायन बनता है ना, ये जो एनायन बनेगा CH2 का जो एनायन है, वो नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और फ्लोरीन भी है। आप बोलो फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हो सर, अरे भैया यहाँ पे रेजोनेंस है, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होता है, इसलिए एसिडिटी क्या होती है सबसे ज्यादा, मिथाइल मतलब नाइट्रोमीथेन की सॉरी एसिडिटी ज्यादा होती है। चलो, मैक्सिमम बेसिसिटी एक्सप्रेस्ड बाय, बेसिसिटी देखो भैया, बेसिसिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस एच, और ये भी क्या दे रहा है, प्लस एच, क्या दे रहा है, प्लस एच दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेटा पोजीशन है, सॉरी मेटा पोजीशन है, मैं देख नहीं पाया था, यही भ्रम हो जाता है एग्जाम में। ये क्या दे रहा है भैया, प्लस आई दे रहा है, और ये भी क्या है, मेटा पोजीशन है ना, तो प्लस आई दे रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा भाई, मेरे से भी गलती हो रहा है, देखो तो आप लोगों से भी हो सकता है, तो ये मेटा पोजीशन है, तो प्लस आई ये देगा, प्लस आई ये देगा। अब प्लस आई ज्यादा कौन देता है, तो हमेशा याद रखना प्लस आई में ऑर्डर ये होता है CT3, CD3 और CH3, ये प्लस आई का ऑर्डर है, यही ऑर्डर को प्लस एच का करें तो उल्टा हो जाता है CH3, CD3 और CT3। जानिएंगे कैसे, तो मेरा वीडियो देखेंगे आप लोग, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों ऑर्डर अलग अलग होता है, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भैया, यहाँ पर प्लस आई ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए बेसिसिटी ज्यादा होगी। आगे आ जाओ। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग पीकेबी। अब मेरी बात फिर याद रखना, ये अमीन है मतलब बेसिसिटी से डील कर रहे हैं। देखो तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, ये एसिडिटी का रिलेशन है। इसी को उल्टा कर लो यार, बेसिसिटी के लिए कर लो, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेना, अगर हड़बड़ी हो गई होगी तो, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, ठीक। ऐसे ही बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। तो ऐसी बेसिसिटी का ऑर्डर निकालो भैया, और ऑर्डर को क्या कर दो उल्टा, बेसिसिटी का उल्टा ही क्या होता है,
पीकेबी का ऑर्डर होता है। चलो तो देखो ये सारे में ये CH2 ये ग्रुप जो है वो सेम है ना। इससे जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ क्या है, sp है। sp में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, sp में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर थोड़ा कम है, sp2 है, और ये परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पर और कम हो जाएगा, है ना, sp3 में। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, CH, ये जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम और इसकी बहुत कम हो जाती है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, इसकी उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, CBA, क्या हो जाएगा, CBA, बेसिसिटी का ऑर्डर है CBA। तो बेसिसिटी का उल्टा होगा PKB, तो ये क्या हो जाएगा, ABC। देखो भैया ऑप्शन ABC है कि नहीं, ABC, ठीक है भाई, ABC ये दिख रहा है पहला ऑप्शन, ABC। चलो आगे आ जाओ, 25वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, देखेंगे ध्यान से। वाइनेल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी को निकालना है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखना आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो दिख रहा है उसी को देख लेना, बाकी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना, ये देख लेना पहले। उसके बाद देख लेना ऑक्टेट, अरे सब एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद क्या देखना है, ऑक्टेट के बाद देखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की नेगेटिव होगा ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास होना चाहिए, पॉजिटिव होगा ना तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद क्या देख लेना, जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो क्या रहने चाहिए, दूर, और अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, पास। क्या क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, एक मिनट ना, चलिए भाई। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये वाइनिल क्लोराइड है ना। अब यहां वाइनिल क्लोराइड है, अब यहां पर ये वाइनिल क्लोराइड क्या है, अनचार्ज्ड फॉर्म में है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये होगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं एक बॉन्ड, मतलब इसको कैसे बनाऊं, यहाँ पे CH2 यहां बना रहा हूं, CH डबल बॉन्ड, ये प्लस, यहां पर ऑक्टेट देखते हैं और ये नेगेटिव, यहां पर सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन इस वाले C वाले में देखना, ये है CH2 प्लस है, और ये CH है डबल बॉन्ड, Cl और माइनस है भैया। तो यहां पर क्या है भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, उसके बाद B, उसके बाद C। एक क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो सभी में लगभग लगभग बराबर है ना। यहाँ पर क्या है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, और हमेशा चार्ज्ड और अनचार्ज्ड स्पीसीज में चार्ज, जो अनचार्ज स्पीसीज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ए। फिर बी और सी में, इनमें सब एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन का भैया नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइपरवेलेंट है ना, ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, इसलिए ए बी सी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ए बी सी। बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा भाई, ठीक। थैंक यू वेरी मच।